हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चला था सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, पेपर सेकंड की बात करें, यूनिट नंबर सेकंड। आज हम जो चर्चा करने वाले करेंगे आपेक्षिक व निरपेक्ष विन्यास के बारे में। क्या होता है, जब देखिए जब कोई अणु होता है, उस अणु में उपस्थित जो परमाणु की विभिन्न परमाणुओं की अगर आप बात करोगे, उनकी जो आकाशीय व्यवस्था होती है, 3D व्यवस्था होती है, स्ट्रक्चर होता है, उस यौगिक की क्या कहलाता है, विन्यास कहलाता है। अधिकतर आप बात करोगे ना, जो विन्यास होता है वो वास्तविक ही विन्यास होता है। अब क्या होता है कि आप पता वो दो प्रतिबिंब रूप होते हैं, ठीक है। प्रत्येक समावेश क्या होता है, दो प्रतिबिंब रूप होते हैं, एक दक्षिण ध्रुवण, एक वाम ध्रुवण, ठीक है, ध्रुवण गुणक होते हैं। अब प्रयोगों द्वारा क्या होता है, ध्रुवण गुणकों को तो ज्ञात किया जा सकता है, परंतु और अगर बात करोगे ना कि समूह की आकार व संख्या के आधार पर हम उन प्रतिबिंब रूप हैं दो, उन प्रतिबिंब रूपों की संरचना भी ज्ञात कर सकते हो। ध्रुवण गणक ज्ञात होकर साथ में उनका प्रतिबिंबों की हम संरचना भी ज्ञात कर सकते हैं, परंतु उनका विन्यास किस प्रकार से ज्ञात होगा ये हम नहीं पता कर सकते हैं। कई दिनों तक, कई वर्षों तक इसी कोई भी विधि ज्ञात नहीं थी। इस कारण से क्या था, एक जो विन्यास को हम मानक रूप बनाकर उसके सापेक्ष अन्य विन्यास ज्ञात किए जाते थे, उसको क्या बोलते हैं हम, सापेक्षिक विन्यास कहते थे। क्या कहते थे, सापेक्षिक विन्यास कहते हैं, कहते थे। हम क्या बात करते हैं, जैसे कोई अणु है, क्या है, कोई अणु है, उसमें अगर हम बात करें ना विभिन्न परमाणु की, विभिन्न परमाणुओं की जब मैं बात करता हूं ना, उन विभिन्न परमाणुओं की उनकी अगर आकाशीय व्यवस्था उस यौगिक का क्या कहते हैं, विन्यास। क्या कहते हैं, विन्यास कहते हैं। अधिकतर जो विन्यास होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सामान्यतः निरपेक्ष विन्यास ही कहते हैं। तो क्या कहते हैं, निरपेक्ष विन्यास। क्या कहते हैं, निरपेक्ष विन्यास ही कहते हैं। हमें क्या पता था कि जो दो प्रतिबिंब समावित थे, तो प्रतिबिंब उप समावेश की बात करते हैं। कौन से, दक्षिण ध्रुवण गुणक वे वाम ध्रुवण गुणक की बात करोगे, तो इनके अंतर्गत बात करोगे ना, प्रयोगों द्वारा आप क्या ज्ञात कर सकते हो, ध्रुवण गुणक। और अगर हम बात करें तो समूह की आकृति व संख्या से आप क्या याद सकते हो, दोनों प्रतिबिंब रूपों की संरचना, ठीक है। परंतु आप क्या ज्ञात नहीं कर सकते हो, हम परंतु विन्यास ज्ञात नहीं कर सकते। क्या नहीं ज्ञात करते, विन्यास ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, एक विन्यास को हम क्या मानते हैं, मानक मानकर दूसरे यौगिक का विन्यास ज्ञात किया जाता था, जिसे क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विन्यास। इसको क्या बोलेंगे हम, आपेक्षिक विन्यास कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, आपेक्षिक विन्यास कहते हैं। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, कोई जो अणु है, उस अणु की हम बात करें, विभिन्न परमाणु,
उन विभिन्न परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था को हम यौगिका विन्यास कहते हैं। यही विन्यास हमारे पास क्या कहलाता है, निरपेक्ष विन्यास कहलाता है, जो उसका वास्तविक विन्यास होता है। यही से क्या था, वास्तविक विन्यास। कैसा विन्यास था, वास्तविक विन्यास को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष विन्यास कहते हैं। हमें क्या पता, दो प्रतिबिंब समावी हैं, उनमें पता दक्षिण ध्रुवण गुणनक व वाम ध्रुव गुणनक। आप प्रयोगों के द्वारा उसका ध्रुवण गुणनक ज्ञात कर सकते हैं। सात समूह की आकृति व संख्या के आधार पर दोनों प्रतिबिंबों की आप संरचनाओं को भी ज्ञात कर सकते हैं, पर विन्यास ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, एक विन्यास को मानक मानकर क्या करते हैं, एक विन्यास को मानक मानकर दूसरे का विन्यास जब ज्ञात किया जाता है और जिसे मानक मानोगे ना, उसे बोलते हैं सापेक्षिक विन्यास। अब देखिए हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे अनुक्रम नियम। यह से बोलते हैं कोहलन या इंग्लोड प्रयोग का अनुक्रम का नियम कहते हैं। ये क्या होते हैं, देखिए जब हम ऐसे जब आप कार्बन की बात करते हैं, किसकी बात करोगे, जब इसका जो उपयोग है, वैसे अनुक्रम का उपयोग है वो आप ज्यामितीय संभाव्यता EZ और प्रकाशिक संभाव्यता RS के नामकरण के अंतर्गत इसका प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करोगे, इससे जो कार्बन है ना, असमित कार्बन, उससे जुड़े हुए सभी परमाणु या समूह की हम पहले प्रायताओं का निर्धारण करते हैं। प्रायताओं का निर्धारण करते हुए उसका घटते हुए उनको क्रम में लिखते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। इसका प्रयोग किसमें करते हैं, ज्यामितीय संभाव्यता, जो हम अगली यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। ज्यामितीय संभाव्यता के नामकरण, ठीक है, और प्रकाशीय संभाव्यता के नामकरण RS इनका प्रयोग करते हैं। कैसे करोगे, पहले हम जो कार्बन है ना, कार्बन से जुड़े समूह या परमाणु की क्या करते हैं, प्रायताओं का निर्धारण फिर प्रायताओं को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। प्रायता को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, घटते हुए क्रम में लिखते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, ये देखिए इस कार्बन से चारों अलग अलग प्रतिस्थापित जुड़े हुए हैं, Cl, Br, I और H। अब अगर इस प्रकार से हो ना, तो हम देखेंगे कि सबसे अधिक परमाणु संख्या किसकी है। अगर आप देखोगे इसके अंदर सबसे अधिक परमाणु संख्या वो किसकी है, क्लोरीन की। किसकी है, क्लोरीन। पहले क्लोरीन को लिखेंगे, फिर Br को लिखते हैं, सॉरी पहले आयोडीन की लिखेंगे। पहले सबसे परमाणु संख्या किसकी, आयोडीन की है, फिर क्लोरीन की है, फिर रुकिए इसको सेट करते हैं, Br की है, फिर क्लोरीन की है, फिर हाइड्रोजन की है। इस प्रकार से इसकी परमाणु की घटती हुई संख्या अनुसार लिखते हैं। दूसरा इसके अंतर्गत आ जाता है कि अगर किसी में दो समूह क्या हो, एक जैसे हो, जैसे यहाँ पर देखिए मैथिल समूह आपको दिखाई दे रहा है दोनों के अंदर, तो इसमें हम क्या निर्धारित करते हैं कि उस मैथिल समूह से जुड़े हुए दोनों समूह है ना, उस समूह की हम तुलना करेंगे। अगर उन समूह की हम तुलना करते हैं, उससे जुड़ा हुआ समूह अधिक परमाणु संख्या का है, तो उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं, क्लोरीन को तो लिखना ही है। जब आप इन दोनों की बात करोगे ना, इससे जुड़ा समूह की परमाणु संख्या अधिक है, तो इसको पहले लिखते हैं। फिर हम किसको लिखेंगे, इस मैथिल समूह को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, हाइड्रोजन को। तीसरा आ जाता है इसके अंदर प्रकार कि अगर इसके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो जुड़े तो अगर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो उसको हम 2 परमाणु मानते हैं, और 3 प्रबल हो उसको 3 परमाणु मानेंगे। सर्वप्रथम इसमें सोचा था किसका होने वाला है, क्लोरीन का तो होने वाला है। जब इन दोनों की बात करो, इससे जुड़े परमाणु टोटल 3 है। अगर मैं डबल बॉन्ड को 2 परमाणु मानूं और ये 2 4 हो जाते हैं। पहले किसको लिखते हैं, COH को, फिर किसको लिखेंगे, CH3 को, फिर किसको लिखते हैं, H को। ठीक है, इसको लिखते हैं। इसके अंदर क्या है, जब दो समस्थानिक समान हो तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे, पहले लिखेंगे फ्लोरीन को, मैथिल को,
फिर डी को लिखेंगे और फिर लिखेंगे एच। ठीक है, अब देखिए जो डी है ना, डी जिसका परमाणु भार अधिक होगा उसको पहले लिख देते हैं, फिर हम जिससे परमाणु भार से कम होगा उसको वहाँ पे लिखते हैं। तो इस प्रकार से लिखते हैं। ये कुछ क्रम है, जैसे पहले बी आर को लिखा जाता है, फिर क्लोरीन को लिखोगे, फिर SO3H को लिखते हैं, फिर CH को, फिर F को, फिर OCOR को लिखते हैं, फिर OR को लिखा जाता है, फिर OH को लिखते हैं, फिर NO2 को लिखते हैं, फिर लिखते हैं NR2 को लिखते हैं, फिर NHR को, फिर NH2 को लिखते हैं, फिर CRO को लिखते हैं, फिर COOH को लिखते हैं, CRO को, फिर CHO को लिखते हैं, इसी प्रकार से CH2OH को लिखते हैं, फिर CN को लिखोगे, फिर फिनोल को PH को लिखते हैं, फिर CR3 को लिखते हैं, फिर CHR2 को लिखते हैं, फिर CH2R को लिखोगे, फिर CH3 को लिखते हैं, फिर D को लिखोगे, फिर H को लिखते हैं। ठीक है, इनमें जैसे कुछ क्रम है, आप उनको अच्छे से याद रखो। तो ट्रिक क्या है इसकी, ये देखिए यहाँ पर पहले Br2 और Cl, Br व Cl को, यहाँ पर एक अच्छा सा क्रम क्या बनता है वो देखिए कि OR पहले आता है, OR फिर क्या आता है, OH आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छा क्रम है, क्योंकि यहाँ पर लगातार क्या हो रहा है कि R कम हो रहा है, H ऐड हो रहा है। जैसे जैसे R बढ़ते जाएंगे ना, एथिल समूह बढ़ते जाएंगे, वैसे इनके अंदर क्या होगा कि उनकी संख्याएं प्रायतः घटती जाएगी। जैसे एक H और बढ़ के प्रायतः और कम, 2 बढ़ के 2 और प्रायतः कम हो रही है। इसके अंदर देखिए R है एथिल समूह, फिर H जुड़ा है, कम हो गया है। फिर यहाँ पर जहाँ पर 2 थे वहाँ पर हमने 1 को लिखा है, तो इसके समूह, फिर इसके जगह हमने H को 1 ऐड और किया है। ठीक है, इसके प्रकार से देखिए ये रहा हमारे पास एथेनॉल है। फिर Cl की बात करें, यहाँ पर देख लीजिए R को कम करते जाओ, पहले R2 कीजिए यहाँ पर, फिर हम R को 1 करते हैं, फिर इसको R को समाप्ति कर लेते हैं यहाँ पर आकर, फिर DH। इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो, 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं आपेक्षिक विन्यास या नामकरण की DL पद्धति को देखते हैं। इसको सर्वप्रथम किसने दिया था, रोजनफ ने 1906 के अंदर दिया था। किसने दिया था, रोजनफ ने दिया था इसको 1906 के अंतर्गत। क्या होता है उसकी बात करते हैं। उसने देख सोचा कि हमने ग्लिसरीड को प्लस और माइनस मान लिया। क्या मान लिया, ग्लिसरीड को मान लिया प्लस और माइनस मान लिया। कैसे, देखते हैं इसको, संरचनाओं से समझते हैं। इसको इसने सोचता क्या माना, प्लस मान लिया, इसको इसने मान लिया माइनस। वेलोसिटी हाइट। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत इसने क्या कहा कि जो CHO समूह है ना वो तो सिरे पर, जबकि जो ये अन्य समूह वो क्या था, नीचे की तरफ, और जो H और OH है ना आगे पीछे थे, आगे पीछे। ठीक है, जबकि जब D प्लस की आप बात करोगे ना, उसमें क्या जो OH समूह था, OH समूह कहा था बाईं ओर, समूह कहा था दाईं ओर था, यहाँ पर दाईं ओर, और H समूह कहा था बाईं ओर। थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए जो S समूह होगा वो था दाईं ओर, और OH समूह कहाँ पर होगा, बाईं ओर। L- की बात करेंगे तो। ठीक है, वापिस देख लीजिए, रोजनफ 1906 के अंदर आते हैं, D प्लस और माइनस को स्वच्छ मान लेते कि उनका ध्रुवण गुणक समतल ध्रुवीय प्रकाश अगर कैसे घूम रहा है उसको स्वतंत्र मान लिया, प्लस माइनस मान लिया एक बार के लिए। ठीक है, और उन्होंने क्या लिया, ग्लिसरीड को लिया। ग्लिसरीड को लेकर जो CH समूह था ना उसको तो सिरे के ऊपर, जो CH2OH समूह ना उसको नीचे की तरफ रखा, H और H को आगे पीछे लिखा।
ठीक है। अगर उसने कहा कि जो OH समूह दाईं ओर हो और बाईं ओर क्या हो, H हो, तो उसने कहा ये D+ ग्लिसराइड है, ठीक है। दूसरे अगर बात की उसने कि जब H दाईं ओर हो, OH बाईं ओर हो, तो उसको L- कहा गया। उसको क्या कहा गया? L- कहा गया। अब देखिए जब इसमें आगे की बात करें कि जब हम के आधार पर क्या हो, तो अन्य यौगिकों को भी D+L विन्यास के आधार पर पढ़ा जा सकता था, पद्धति में इसको बदला जा सकता था। ये जो इसको संरचना सूत्र के रूप में लिखा गया, क्योंकि कागज पर 3D व्यवस्था बनाना संभव नहीं होता है, तो इसको क्या रखा गया? सूत्र के रूप में पद्धति में काम लिया गया। अगर हम बात करें कोई भी D विन्यास है, अगर उसको हम वापस पुनः किसी प्रक्रम के द्वारा उसको D विन्यास में ही बदला जाए, को समावी है, उसको वापस क्या होता है? D विन्यास के अंदर बदला जाए। अब देखिए हम बात करेंगे D+ ग्लिसराइड की। किसकी बात करेंगे? D+ ग्लिसराइड की बात करते हैं। अगर देखिए कोई D+ ग्लिसराइड है, ठीक है, अगर जो समावी D+ ग्लिसराइड में परिवर्तित करे उसको, या इसको प्राप्त करते हैं हम, या तो क्या करते हैं इसका परिवर्तित करें, या इसको हम क्या करते हैं प्राप्त कर सकें, जैसे D+ ग्लिसराइड को अगर वो हो जो हमने परिवर्तन किया, इसको प्राप्त किया, अगर वो क्या हो D समूह का हो, या D व्युत्पन्न हो उसका, ठीक है, वो या तो जो परिवर्तन का सेम ही मिले, हमें D का ही मिले, D समूह का मिले, तो D समूह होगा या D समूह का व्युत्पन्न ही होगा। दिशा उसकी कुछ भी हो सकती है, ध्रुवण गुणक ध्रुवण गुणक की दिशा कुछ भी हो सकती है। कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ध्रुवण गुणक की दिशा क्या होती है? कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें D+ ग्लिसराइड को हम किसमें बदलते हैं? D- लैक्टिक अम्ल में। किसे में बदलते हैं? D- इसके लैक्टिक अम्ल के अंदर परिवर्तित करते। कैसे करते हैं देखते हैं। ये रहा, ठीक है। इसकी अभिक्रिया में किसके साथ कराता हूँ? HgO। जब इसकी अभिक्रिया आप HgO के साथ कराएंगे कुछ इस प्रकार से होगा, COH, इसी पुनः मैं Pb3 के साथ इसकी रिएक्शन कराता हूँ। जब आप Pb3 के इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, H2Br मिलता है, ठीक है। फिर इसका हम क्या करते हैं? अपचयन। तो हमें क्या मिलता है? इस प्रकार से मिलता है, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया है? D- लैक्टिक अम्ल मिल गया। कहने का तात्पर्य है अगर कोई D+ ग्लिसराइड है या कोई भी समावी है, उसको परिवर्तित किया जाए, ठीक है, या उसको प्राप्त किया जाए, तो हमें हमेशा D समूह युक्त, ठीक है, D व्युत्पन्न युक्त ही मिलेगा, चाहे उसकी ध्रुवण गुणन की दिशा कुछ भी हो। जैसे हमने इसको एग्जाम्पल से समझ लिया। अब हम बात करेंगे D और D वे L और L में अंतरों की बात करोगे। जैसे हमने D व L की जब हमने बात की थी, मैंने कहा था ये क्या दर्शाते? समतल ध्रुवित प्रकाश के को दर्शाते वो किस दिशा में ध्रुवित हो रहा है, ठीक है। अगर आप अगर हम L की बात करें, क्या दर्शाते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश किस दिशा में घूम रहा है, ध्रुवित करता है।
प्रकाश की दिशा को बताता है। ठीक है, वो बताता है कि जैसे डी क्या होता था, डी बताएगा हमको कि वो दक्षिण ध्रुवण घुंडक होगा। और एल क्या बताता है हमें, वो वाम ध्रुवण घुंडक होगा। ठीक है, वाम ध्रुवण घुंडक होगा। ठीक है, और डी और अगर आप एल की बात करोगे ना, डी व एल की, ये विन्यास को बताते हैं कि उसका विन्यास कैसा होगा। डी विन्यास होगा, मतलब ओ एच समूह कहाँ जुड़ा होगा, एच समूह कहाँ जुड़ा होगा, इस विन्यास को बताता है। ठीक है, जबकि ये बताते हैं हमारे समतल ध्रुवीय प्रकाश किस दिशा में घूम रहा होगा। ठीक है, प्रकाश जो गुण है उसके गुण को व्याख्या करता है। इस समस्याओं से दूर रहने के लिए, इस बचने कन्फ्यूजन से दूर रहने के लिए डी को तो लिखा जाता है प्लस, और इसको कैसे लिखा जाता है, माइनस रूप में लिखा जाता है। इसी कारण से लिखा जाता है डी प्लस व एल माइनस के रूप में लिखा जाता है। प्लस क्या दर्शाता है, प्लस यहाँ पर दर्शा रहा है कि समतल ध्रुवीय प्रकाश की दिशा क्या है, और माइनस क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पर समतल ध्रुवीय प्रकाश की दिशा क्या है, ये इसके विन्यास को दर्शा रहा है। विन्यास यहाँ पर हमारे मिल सकते हैं डी प्लस डी माइनस के रूप में मिल सकते हैं। अर्थात जो डी विन्यास है ना, वो तो हमें क्या दक्षिण ध्रुवण घुंडक बता रहा है, समतल ध्रुवीय प्रकाश घूम रहा है, और यहाँ पर जो डी विन्यास है वो वाम ध्रुवण घुंडक को बता रहा है। जब डी और एल की बात करोगे ना, स्मॉल डी व एल, ये प्रायोगिक मान है, जबकि डी कैपिटल डी और कैपिटल एल की बात करोगे ये सैद्धांतिक मान होते हैं। ठीक है, तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए। फिर इसमें अब देखिए जो हम बात करने वाले हैं, बात करेंगे डी एल नामकरण की बात करने वाले, किस प्रकार से करते किस प्रकार से नहीं करते हुए देखते हैं। देखिए पहला हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास एक से अधिक असममित कार्बन हो। देखिए यहाँ पर हमें एक से अधिक असममित कार्बन देखने को मिल जाता है। अगर एक से अधिक असममित कार्बन हो तो वहाँ पर किस प्रकार से नामकरण करते हुए देखते हैं। इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ग्लिसरॉल, सिंपल सा ग्लिसरॉल काम में लेंगे। कैसे लेंगे देखते हैं। इस प्रकार, ठीक है। और हमने क्या कहा था, जब ये इस प्रकार से ग्लिसरॉल संरचना देखनी है कि ये देखो ये वाला समूह आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें ये रहा एच व ओ एच का समूह आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो हम क्या बोलेंगे इसके आधार पर, इसको प्लस बोलेंगे, डी प्लस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसके आधार पर डी प्लस कह दिए। परंतु इसके अंतर्गत देखिए ये समूह क्या हो जाता है, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सी ओ भी दिखाई देगा। क्या दिखाता है, सी ओ भी दिखाई देता है, जिसके आधार पर इसको क्या आप मानोगे, डी माइनस कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको डी माइनस कहते हैं। ठीक है, अगर कहा गया है कि अगर देखिए समूह के अंदर आपको क्या नहीं दिखाई दे, एच व ओ एच दोनों ना दिखाई दे, तो क्या ना दिखाई दे, आपको एच भी ना दिखाई दे वहां पर कहीं पर, और ओ एच भी ना दिखाई दे, तो उसका किस प्रकार से नामकरण करोगे, उसका उस आधार पर काम करेंगे। पहले हम छोटा जो समूह है, ये छोटा समूह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से उसके जो प्रमुख हम देखेंगे ना, प्रतिस्थापी समूह, छोटा समूह के साथ प्रमुख समूह देखेंगे। अगर वो दाईं ओर है तो उसको डी नाम देंगे। कैसे देखते हैं, ये रहा हमारा हाइड्रोजन परमाणु, इसके जो प्रमुख समूह कौन सा NH2 दाईं ओर है, तो उसको क्या दे देंगे हम, डी दे देंगे। ठीक है, अगर यही समूह अगर क्या हो, बाईं ओर हो, तो उसको नाम दे देंगे एल। इसमें भी देखिए जो समान होगा वो क्या होगा, एल होगा। अब आता है कुछ इस प्रकार की संरचना है, जिसको देखिए त्रिविम में तो लिखा, 2D के अंदर लिखा था, तो हमें समस्या उत्पन्न हो जाती है कि CH2 को ऊपर लिखे, CH3 को प्रमुख नाम दे। इसके लिए क्या होता है कि दो तरीके देखे जाते हैं। पहले क्या होता है, इसके अंतर्गत अंतर परिवर्तन होता है।
क्या होता है, अंतर परिवर्तन दो रूप से होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, इसको 180 डिग्री पर आप घुमाकर देखते हैं। पहले इसका अंतर परिवर्तन देख लें कैसे होता है। देखिए, पहले हम बात करेंगे कुछ इस प्रकार से, अगर अंतर परिवर्तन हो तो इस प्रकार से। ठीक है, तो कैसे आएगा देखते हैं। CH3 ऊपर आ जाएगा, C एक तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर इसका अंतर परिवर्तन ऐसे ना होकर कैसे हो, इस दिशा में होगा ना, परंतु ये अंतर परिवर्तन किसके साथ कर ले, इसके साथ कर ले। ठीक है, ये इसके साथ कर रहा है और ये इसके साथ कर ले, तो ये कैसे बनेगा देखते हैं। Cl, ये आपस में इसने अंतर परिवर्तन कर लिया, ये कर लेंगे आपस में अंतर परिवर्तन इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं इस प्रकार से अंतर परिवर्तन दो प्रकार से देखने को मिलता है, या तो यहाँ पर इसके साथ कर लेगा ये CH2H5 इसके साथ, या कर लेता है इसके साथ अंतर परिवर्तन कर लेता है। अब हम देखते हैं 180 डिग्री घुमाकर कोण को किस प्रकार से किया, तो इसमें स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, इसकी मूल स्थिति में परिवर्तन। देखते पहले इसको 180 डिग्री इसको घुमा लेते हैं। जब आप इसको 180 डिग्री घुमाएंगे, ये देखिए घूमता है 90 और ये 90 हो जाता है 180। ठीक है, आप घुमाते हैं, इसको घुमाते हैं सिर्फ। ठीक है, CH3 ऐसे रहेगा जैसे है। जब इसको घुमाओगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर। अब ये यहाँ पर आ गया तो इसकी स्थिति एक आगे और चले जाती है, ये आ जाता है H पर, और ये अगर आ जाएगा ये आ जाता है Cl पर। ठीक है, अब वापस क्या होता है, वापस मैं इसको क्या घुमाता हूँ, Cl को घुमाता हूँ मैं 180 डिग्री। इसको घुमाऊँ, Cl को घुमाते हैं पुनः, इसको 180 डिग्री ऐसे घुमाइए और इसको ऐसे घुमाइए। 90 और 90 यहाँ पर आता था Cl। ठीक है, अब इनकी स्थिति थोड़ी और आगे हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर Cl जुड़ चुका है, तो यहाँ पर आगे CH2 5 आ जाता है और यहाँ पर आएगा H। तो इस प्रकार मुझे स्थितियाँ प्राप्त होती है। अब देखते हैं हम कि जो तो ग्लिसराइड की हम बात करेंगे ना, कि अगर हम अंतर परिवर्तन कर रहे हैं किसी का, अगर हम एक बार अंतर परिवर्तन करते हैं ना, तो उसका हमें दर्पण प्रतिबिंब मिलता है। और वापस का हम दो बार अंतर परिवर्तन करते हैं, वापस उसका दर्पण प्रतिबिंब मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं उसकी मूल अवस्था, मूल संरचना में प्राप्त होती है, जैसी थी वो, जिसका विन्यास जैसा था वैसा में विन्यास उसका मिलता है। अगर कहीं का D+ विन्यास था D+, किसी L विन्यास था उसका L विन्यास प्राप्त होता है। केवल ध्रुवण गुणक में परिवर्तन होता है। देखते हैं इसके अंतर्गत। यह देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें और इसमें अंतर परिवर्तन करता हूँ। प्रथम अंतर परिवर्तन है, ठीक है, ये मेरे पास था D+ ग्लिसराइड है। ठीक है, प्रथम अंतर परिवर्तन के दौरान क्या होगा, ये आपस में अंतर परिवर्तन हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा ये OHC2, यहाँ पर क्या आ जाता है H और यहाँ पर आ जाता है OH। ठीक है, ये मेरे पास मिलेगा L- ग्लिसराइड मिलेगा। ठीक है, जब मैं इनको आपस में इनको अंतर परिवर्तन कर दूँ तो सेकेंड अंतर परिवर्तन हो जाएगा ये। ठीक है, क्या मेरे पास OH, COH, OH और ये रहा H। देखिए, अंतर परिवर्तन थोड़ा समझते हैं, D और प्लस को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने कहा जहाँ पर छोटा समूह रहता है, जहाँ पर समूह छोटा रहता है दाईं तरफ, उसको बोलते हैं D+। इन दोनों की तरफ देखोगे ना, छोटा समूह OH बन गया है। जहाँ यहाँ पर OH बड़ा समूह था, छोटा समूह बन गया है। छोटा समूह किसी तरफ आ गया, यहाँ पर बाईं ओर आ गया, तो उसको L- कहा गया। वापस को अंतर परिवर्तन किया गया है, तो OH हमारे पास क्या आ गया, छोटे समूह हमारे पास दाईं ओर आ गए, तो उसको मैंने कहा क्या कहा है, D+ कहा है। इसको क्या कहा है मैंने, D+ कहा है। इसके देखिए, इसका भी क्या होता है, दो बार अंतर परिवर्तन होता है। किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। ये आपस में अंतर परिवर्तन कर लेते हैं, ये हो जाते हैं आपस में अंतर परिवर्तन।
ठीक है, एक बार। तो यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर CH2 आ जाता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 आ जाएगा, और यहाँ पर एक बार के लिए H ही रहता है, इस प्रकार से, ठीक है। इसको वापस अंतर परिवर्तन कर लेते हैं यहाँ से, दूसरा यहाँ पर आ जाता है H आ जाएगा, और यहाँ पर आता है C2H5। अब इस अंतर परिवर्तन के द्वारा क्या कर सकते हैं, इस अंतर परिवर्तन के द्वारा आप इनका नाम भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका नाम भी लिख सकते हैं। किस लिखेंगे, देखें, सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला कौन सी, ये रही सबसे लंबी। टोटल कार्बन दे लीजिए, इसके अंदर कितने 4 हैं, तो उसको लिख सकते हैं हम, यहाँ से दिए 2-क्लोरोब्यूटेन, इसे नाम भी दे सकते हो आप 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। अंतर परिवर्तन के द्वारा आप इनका नाम भी निर्धारित कर सकते हो, जैसे इसका नाम निर्धारित किया हमने 2-क्लोरोब्यूटेन।